तो उससे पहले दोस्त आप मुझे प्रैक्टिस सेट 18 के 5 क्वेश्चन के जवाब देंगे। उम्मीद करूंगा आपका स्कोर 5/5 आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कटास राज मंदिर किस देश में स्थित है, यानी भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। 5 AM क्लब पुस्तक किसने लिखी है, ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्षों का होता है, या लिमिट कितनी होती है कि यहाँ तक होता है। और कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में, ठीक है। आपका तो कटासराज मंदिर आप क्या बोलेंगे भैया, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है कटासराज मंदिर। 5 AM क्लब ये आपका रोबिन शर्मा की बुक है, किसकी, रोबिन शर्मा की बुक है, बहुत अच्छे राइटर हैं। और ड्री उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव कहाँ का है दोस्त, आपका अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपका 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक जो पहले हो उस तक उसका पद बना रहता है, ठीक है। कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका आंसर होगा दोस्त 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। और मैंने इसकी टाइमिंग बताई थी 30-5-20, और महिलाओं के लिए 15-5-15, वो याद है ना आपको। एक बार स्कोर दिखाएंगे शिवम सारे का बताएंगे भैया। स्कोर है नवीन भैया 33-3-3 स्कोर, बाबूलाल चौहान 3 स्कोर है, अवनीश कुमार 4 स्कोर है, यतेंद्र गुजर 5 स्कोर है, और डुग्गा का 4 स्कोर है। आज ज्यादा बच्चों का स्कोर 4 आ रहा है। 4 मतलब कौन सा क्वेश्चन छूट गया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शायद आपसे छोटा होगा, है ना। दीपक कुमार 2 स्कोर है, बहुत कम स्कोर है, साथी बहुत अच्छी मेहनत करनी है। लेकिन राजपूत जी 2 स्कोर है, ऋतु 5 स्कोर पर है आपका, रागिनी 5 स्कोर पर है, वेरी गुड। दीपू आपका 5 स्कोर पर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे से मित्र नोट्स बनाना और ये फोटो आप पहचानने का प्रयास करें, यही आपका आंसर है। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इनको आप पहचान पाते हैं या नहीं, बड़ी बात होगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में आई के गुजराल, अब नाम पढ़ के पहचान लिए होंगे। आई के गुजराल निम्न में से कौन सी आत्मकथा लिखी है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, माई टाइम्स, फ्रॉम कॉरिडोर्स ऑफ पावर और लिविंग हिस्ट्री। तो आप कहेंगे मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इनकी पुस्तक है। माई टाइम्स की अगर बात करेंगे दोस्त, बहुत पूछी जाती है, जेबी कृपलानी की बुक है। किनकी है, जेबी कृपलानी की बुक है, कभी भी गलती नहीं करनी। फ्रॉम कॉरिडोर्स ऑफ पावर डोंट नो। लिविंग हिस्ट्री ये दोस्त आपका हिलेरी क्लिंटन की है। किसकी, हिलेरी क्लिंटन का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। हिलेरी क्लिंटन का संबंध किस देश से है, तो आप कहेंगे यूएसए से है इनका, और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की पुस्तक दोस्त बताने जा रहा हूं, आप लोग बताना। इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री ने लिखी है, क्या बोलेंगे, इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री की बुक है, क्या बोलेंगे, ये पीएम बुक्स हैं जो भारत के प्रधानमंत्रियों ने लिखी हैं। और एसएससी बार बार पूछता है इंडियाज फ्रीडम, मुझको आप बताइए कि किसकी पुस्तक है इंडियाज फ्रीडम। माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है, माई ट्रूथ। और साथ में अगर मैं बात करूं आपसे, इटरनल इंडिया ये किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लिखी है, इटरनल इंडिया किसकी है आपका। तीसरा आप मुझे बताइए द ई इनसाइडर किसकी है, क्या बोलोगे, द इनसाइडर बुक भारत के किस प्रधानमंत्री की है। द इनसाइडर, मेरी जेल डायरी ये किसकी पुस्तक है, मेरी जेल डायरी इस बार 2023 सीपीओ में भी पूछा गया, मेरी जेल डायरी किसने लिखी है, किस प्रधानमंत्री ने लिखी है। आप बताइए चेंजिंग इंडिया, क्या बोलोगे, चेंजिंग इंडिया ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की बुक है, चेंजिंग इंडिया। और आप मुझे बताओ दोस्त एवरी टाइम आई वेक अप, क्या बोलोगे, एवरी टाइम आई वेक अप ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है, एवरी टाइम आई वेक अप। और साथ में आप मुझे बताइए साक्षी भाव किसकी पुस्तक है, साक्षी भाव किसकी पुस्तक है। अबोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है, अबोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है। फिर आप मुझे बताएं अबोर्ड ऑफ लव के बाद में आपका सोशल हार्मोनी किसकी बुक है, सोशल हार्मोनी ये किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है। प्रेम तीर्थ आपका, प्रेम तीर्थ किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर्स किस प्रधानमंत्री की बुक है, क्या बोलोगे, एग्जाम वॉरियर्स किस प्रधानमंत्री की बुक है, बताना है भैया। तो क्या बोलेंगे, इंडियाज फ्रीडम भारत के किस प्रधानमंत्री ने लिखी है, तो हमारा आंसर आना चाहिए भैया, क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किन्होंने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। माई ट्रूथ ये किसकी पुस्तक है, और इटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। और अगर मैं बात करूं द इनसाइडर ये पुस्तक किसकी है, तो पीवी नरसिम्हा राव आपका आंसर आना चाहिए। कौन, पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने द इनसाइडर को लिखा। मेरी जेल डायरी ये चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की बुक है, किनकी, मनमोहन सिंह जी की बुक है। और एवरी टाइम आई वेक अप ये किसकी पुस्तक है, वीपी सिंह की बुक है, क्या बोलोगे, वीपी सिंह की बुक है। और शायद ये चारों पुस्तक या पांचों पुस्तक आप जानते होंगे, साक्षी भाव, अबोर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, प्रेम तीर्थ और एग्जाम वॉरियर, ये पांचों किताबें किसकी हैं दोस्त, भारत के हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। और गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर, दोनों बातें अलग अलग हैं। आपका महाबलीपुरम का रथ मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर, दोनों के दोनों मुझे बताइए ये आपका किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है, किस प्रकार के मंदिर में ये आएंगे, क्या कहेंगे जी। तो एलोरा का कैलाश मंदिर ये क्या है, चट्टानों को काट करके बनाया गया, रॉक कट है, जो चट्टानों को काट करके बनाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, रॉक कट टेम्पल कहते हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इनको बनवाया आपका राष्ट्रकूटों ने, क्या बोलोगे, राष्ट्रकूट शासक इसके निर्माणकर्ता थे। और जिसमें कि नाम आता है आपका किसका, कृष्ण प्रथम का, किसका, कृष्ण प्रथम का। इस मंदिर की शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लव चालुक्य शैली में ये बना हुआ है, पल्लव चालुक्य शैली में बना हुआ है। और किस भगवान जी को समर्पित है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इन्हीं शासकों ने इस मंदिर की खुदाई भी करवाई थी। तो क्या बोलेंगे भैया, कृष्ण प्रथम है और पल्लव चालुक्य शैली में बना हुआ है। मुझे बताइए महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में है। जैसे एलोरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये आप कहोगे महाराष्ट्र में स्थित है, कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, कहां पर है जी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के उत्तर सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ भैया तमिलनाडु में स्थित है। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और इनका जो निर्माण कराया दोस्त वो किसने कराया, क्या बोलोगे, इनका निर्माण कराया भैया पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्या बोलोगे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन
नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण कराया था। और याद रख लेना किस मछली के जैसा, तो बोलना व्हेल मछली का डिजाइन है। किस मंदिर पर व्हेल मछली का डिजाइन है दोस्त आपका, तो आप कहेंगे इसी मंदिर पर, महाबलीपुरम पर है। इसी को हम तट मंदिर क्या बोलेंगे, तट मंदिर या सौर मंदिर भी कहते हैं। तट मंदिर या सौर मंदिर भी कहते हैं, ये याद रखना है। क्या बोलते हैं, तट मंदिर या सौर मंदिर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि महाभारत के जो रथ मंदिर है, महाभारत के जो रथ मंदिर है वो भी किसको, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को कहा जाता है। कभी गलती भाई मत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है। इससे तलवारबाजी से है आपका जो एक शॉर्ट्स वुमेन है हमारे देश की, तो नवजीत सिंह कौर ढिल्लों है। क्या बोलते हैं, नवजीत सिंह कौर ढिल्लों है, या पारुल चौधरी है, या हिमा दास है, या CA भवानी देवी है। तो क्या बोलोगे, नवजीत कौर ढिल्लों ये डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई है। किससे, डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई है। पारुल चौधरी एक एथलीट है। पारुल चौधरी बहुत चर्चा में रही थी, अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड जीती थी पारुल चौधरी, आप बताएं। तो एशियन गेम्स में इनका गोल्ड आया था 5000 मीटर दौड़ में, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें, एशियन गेम्स में आपका 5000 मीटर में गोल्ड जीतने वाली महिला कौन है, क्या बोलोगे, वो आपका पारुल चौधरी है। हिमा दास हम सब जानते हैं कि भैया ये एथलीट है, कौन है, एथलीट है आपका। और CA भवानी देवी ये तलवारबाजी से जुड़ी हुई है। किससे, तलवारबाजी से जुड़ी हुई है। और याद रख लेना तलवारबाजी से भी पहली ओलंपियन तलवारबाज है भारत की तरफ से। ओलंपिक में पहली ओलंपिक तलवारबाजी ये भारतीय बनी थी आपकी। तलवारबाज कौन बनी थी, भवानी देवी बनी थी। कौन, फर्स्ट इंडियन एवर, ठीक है। पहली भारतीय हैं जो तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने, ठीक है। कौन से ओलंपिक में किया था, क्या आप बता सकते हैं। मैं हाल ही में चर्चित कुछ खिलाड़ियों के नाम पूछ रहा हूँ आपसे जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार मिला, जैसे सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है। ये आगे आने वाले एग्जाम्स में दोस्त मैंने लिस्ट भी आपको दी थी, मैंने कहा था भाई पढ़ के रहना। सुशीला चानू, आर वैशाली हाल ही में बहुत चर्चित रही जब इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। आर वैशाली, ऋतु नेगी बहुत चर्चित रही। ऋतु नेगी का संबंध किस स्पोर्ट से है। नसरीन का संबंध बताइए, नसरीन का संबंध किस खेल से है, नसरीन। और आप ऐश्वर्या प्रताप सिंह का नाम बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध किस स्पोर्ट से है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध। और रोसी बिना देवी, क्या बोलोगे, रोसी बिना देवी, इनका संबंध किस गेम से जुड़ा हुआ है। ये अभी 6 की 6 किससे जुड़ी हुई थी, आपका हाल ही में अर्जुन पुरस्कार इनको दोस्त मिला था। तो क्या बोलेंगे भैया किससे जुड़ी हुई थी, बताएं एक बार। तो सुशीला चानू आप कहेंगे भैया हॉकी से इनका संबंध है। आर वैशाली शतरंज से इनका संबंध है। ऋतु नेगी कबड्डी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं, कबड्डी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं आपका। और नसरीन किससे जुड़ी हुई है, खो खो से जुड़ी हुई है। किससे, नसरीन का संबंध दोस्त आपका खो खो से है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह जी का संबंध शूटिंग से है। और रोसी बिना देवी ये किससे हैं, आपका जूडो से जुड़ी हुई है, जूडो से बहुत चर्चित रही थी। आपकी दीक्षा डागर भी आपको यदि याद हो, उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला, दीक्षा डागर। तो ये 7 नाम आप कभी मत संबंध है भैया जी गोल्फ से। किससे, गोल्फ से इनका संबंध है। कराईकुड़ी आरमणी भारत के विख्यात वादक हैं। कराईकुड़ी आरमणी का संबंध किस गेम से है, गेम नहीं सॉरी वाद्य यंत्र से है। कराईकुड़ी आरमणी ये क्या, एक आपका म्यूजिक प्ले करते हैं दोस्त। सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे संतूर, वायलिन, मृदंगम या फिर सितार से। तो कराईकुड़ी आरमणी क्या बोलेंगे, कराईकुड़ी आरमणी भैया मृदंगम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सॉरी किससे जुड़े हुए हैं, मृदंगम से जुड़े हुए हैं। मृदंगम में एक वर्ड आता है दंग, याद रख लेना भैया। भोलेनाथ जी ने, भोलानाथ पाठक, क्या बोलोगे, भोलानाथ पाठक और आपका अमरनाथ मिश्र, मिश्री दे दी अमरनाथ को। क्या बोलोगे कि भैया तुम अब अमर रहोगे, क्या ऐसी मिश्री दे दी कि तुम ये खा लो। भोलानाथ को अमर, भोलेनाथ जी ने अमर रहने का वरदान दे दिया किसको, पंडित मदन मोहन को। याद रख लेना पंडित मदन मोहन को, तो वो तो दंग रह ही जाएंगे ना। आपको दे दे कोई अमर रहने का वरदान, आप भी क्या रह जाओगे, दंग रह जाओगे। ये क्या काम हो गया, क्या बोलेंगे। आ जाएंगे। संतूर की अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं एकमात्र महिला, बोलेंगे भैया फटाफट से, एकमात्र महिला वादक कौन है, फटाफट से बताइए। एकमात्र महिला वादक कौन है जो संतूर बजाती हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए श्रुति अधिकारी। शैत्य से याद रख लेना, शैत्य से संतूर और शैत्य से कौन, आपका श्रुति अधिकारी है। कौन है जी, श्रुति अधिकारी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वायलिन से नाम बताइए, तो एल शंकर आपका और बाला भास्कर, क्या बोलोगे, बाला भास्कर का संबंध किससे है आपका, तो ये भी वायलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सितार से 2 नाम आप बताएंगे, आज मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, आपकी तरफ से 2 नाम आने चाहिए। मेरी तरफ के 2 नाम ये रहे, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र। दोनों के दोनों मैं आपको बता चुका था। उमा शंकर मिश्र किससे संबंधित है, ये आपका उमा शंकर मिश्र। तो आप कहेंगे भैया जी इनका संबंध सितार से है, क्या बोलेंगे, इनका पंडित रविशंकर, सारे साथी लिख रहे हैं। उमा शंकर बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी लिख रहे हैं, बहुत सारे साथी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। आ गया नेक्स्ट।
देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के नर्तक थे? तो पंकज चरण दास, मैंने क्या बोला था आपसे, जितने भी चरण हैं, और चरण नाम से सोचिए कौन कौन से चरण मैंने आपको बताए थे। तो ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्त? क्या बोलेंगे भैया, आदमी उड़ेगा तो भैया चरणों से नहीं उड़ता जाता, जिनके चरण होते पैर, ठीक है, पैरों से क्या है उड़ा जाता है। तो क्या कहेंगे भैया, हाँ हमने ऐसा ही कुछ याद किया था कि चरणों से उड़ान उड़ी जाएगी, चरण जो होता है। तो इसमें कौन कौन थे चरण में? एक काली चरण थे, काली चरण, ठीक है, काली चरण पटनायक है आपका, और भैया केलू चरण तो कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किससे है? प्रियवंदा मोहंती का संबंध किससे है आपका? आप कहेंगे भैया ओडिसी से संबंधित है। मिनाती दास, देखो पंकज चरण दास और दास रूट वर्ड भी याद रखो, तो हमको हमेशा रूट वर्ड पकड़ने, दास और चरण, दास और चरण, दास के चरण बांध के रखो कहीं वो उड़ ना जाए, दास के चरण मतलब पैर बांध कर रखो कहीं वो उड़ ना जाए, ऐसे याद रख सकते हैं, दास के चरण, ठीक है जी। कथक से कोई एक नाम बताइए। तो मैंने आपको बार बार बताया है, राजेंद्र गंगानी का नाम कभी मत भूलना। राजेंद्र गंगानी किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। भरतनाट्यम की अगर मैं बात करता हूँ, रोहिंटन कामा, क्या बोलोगे? रोहिंटन कामा का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंध है। और सत्रिया से आप बताएं, सत्रिया से मैंने क्या बताया था? सत्रिया से तो क्या बोलेंगे? कोई एक नाम आप बताइए मुझे, आप बता दीजिए। मैंने पहले सेट में आपको बताया था, मैं देखना चाहता हूँ आपकी मेमोरी लाइव है या नहीं। सत्रिया के संस्थापक कौन बताए थे मैंने पहले सेट में, जरा बताएं। सत्रिया से अगर बात करें तो जीवेश्वर गोस्वामी है जी, जीवेश्वर गोस्वामी है आपके। और जीवेश्वर गोस्वामी के अलावा क्या बोलेंगे? प्रदीप चलीहा, क्या बोलोगे? प्रदीप चलीहा, ठीक है, प्रदीप चलीहा बताएंगे जी एक बार। श्रीमत शंकर देव सारे साथियों ने लिखा है, श्रीमत शंकर देव सारे साथियों ने लिखा है, बहुत खूब, बहुत शानदार। नेक्स्ट है जी, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो डांग है उसका संबंध किस स्टेट से है बताएंगे जी। उड़ीसा से है, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक से है? तो डांग का संबंध किससे है बताएं एक बार। डांग का संबंध किससे है दोस्त, एक बार बताएंगे आप लोग। क्या बोलोगे? डांग का संबंध किससे है, बोलेंगे एक बार। तो क्या बोलेंगे? डांग का संबंध है जी हमारा गुजरात से। किससे? गुजरात से। एक एक डांस आप भी बताइए गुजरात का जो मैंने आपको बता रखा है। टिप्पाणी, क्या बोलोगे भैया? टिप्पाणी का संबंध किससे है आपका? हुडो का संबंध किससे है? हुडो। भवई का संबंध किससे है? भवई का। आपसे मैं पूछ लूं, अगर जिसको हम पधार भी बोलते हैं या पाढ़र भी कहते हैं, पाढ़र भी कहते हैं, गोपराश आपका किससे है? गुजरात से है, गोपराश। और सिद्धि धमाल कहाँ से है? सिद्धि धमाल, कभी मत भूल जाना, अभी दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया, सिद्धि धमाल, क्या बोलोगे? ये गुजरात का है भाई साहब। कहाँ का है? गुजरात का। एक गुजरात का बहुत चर्चित है दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, गरबा, क्या बोलोगे? गरबा। आप कितने साथी बताएंगे कि गरबा हाल ही में क्यों चर्चित रहा? क्योंकि ये दोस्त हमारी 15वीं आईसीएच बन गई। क्या बोलोगे? आईसीएच बन गई। आईसीएच क्या होता है भैया? इंटेंजिबल, क्या बोलोगे? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को हम बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब होता है क्या आपका? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये बन गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है आपका कौन? गरबा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन? आपका गरबा बन गया है। और किसके द्वारा? अभी यूनेस्को की जो अंतर स्तरीय समिति है उसकी 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूनेस्को की 18वीं बैठक हुई आईसीएच के लिए, ठीक है, किसके लिए? ये अंतर समिति की 18वीं बैठक थी, किसकी? जो चुनती है। तो कभी भी पूछे कौन चुनाव करता है जी? अंतर समिति चुनाव करती है यूनेस्को की। एक आपका क्या बोलोगे? एक आपकी इंटर कमेटी है, वह इसका चुनाव करती है। और 15वीं आपकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है गरबा। कभी मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये भरपूर रहेगा, हर एक जगह आपको दिखेगा। अच्छा मुझे बताएं कि पहली आईसीएच कौन है हमारे देश की? पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन है? तो आप कहेंगे भैया वैदिक जप है, वैदिक जप। और रामलीला भी है आपका। तो वैदिक जप कब की है? 2008 में सबसे पहले। अच्छा मुझे बताइए आप, 14वीं आईसीएच कौन थी? तो 14वीं आईसीएच बनी थी आपकी दुर्गा पूजा। क्या बोलोगे? दुर्गा पूजा 14वीं आईसीएच थी, 2021 में चयनित हुई थी। और 15वीं जो चयनित हुई है आपकी आईसीएच, वो हो गया है आपका गरबा डांस, ठीक है, गरबा डांस। और कब? 2023 में, ठीक है, दिसंबर 2023 में। गलती नहीं करनी है, क्या बोलोगे? दिसंबर 2023 में गलती मित्र नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है जी, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा त्योहार है जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी? 13 अप्रैल 1699 को। क्या बोलोगे? 13 अप्रैल 1699 को। तो आप कहेंगे भैया बैसाखी है, तो सब बाकी सिख त्योहार, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और मैं आपको दोस्त ये आपका पंजाब के त्योहार बता चुका था इनके द्वारा। और ये कौन से थे? आपके 10वें गुरु थे। क्या बोलोगे? ये 10वें गुरु थे, कभी भी गलती नहीं करनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खालसा शब्द का अर्थ होता है भाई साहब आपका शुद्ध। क्या बोलोगे? शुद्ध होता है। क्या होता है? खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। अब मैं कुछ गुरुओं से प्रश्न पूछने वाला हूँ जो स्टेटिक प्रश्न रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लंगर प्रथा को किस गुरु ने शुरू किया था? लंगर प्रथा यानी कि जो भोजन खिलाया जाता है, इस प्रथा को क्या बोलोगे? गुरु नानक देव ने शुरू किया था। हालांकि स्थायी इसको बाद में किया गया। गुरु नानक देव जो कौन से गुरु थे? पहले गुरु थे। कौन से थे? पहले गुरु थे आपका। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, जो पंजाबी लिखी जाती है, आपने पंजाबी देखी लिखी हुई? गुरुमुखी लिपि, हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूं तो देवनागरी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि को किसने शुरू किया? तो आप क्या बोलोगे? गुरु अंगद देव ने शुरू किया। और गुरु अंगद देव कौन से गुरु हैं? ये दूसरे गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु हैं। आदि ग्रंथ का निर्माण, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, क्या बोलोगे? आदि ग्रंथ का निर्माण कौन से गुरु जी ने किया था? तो आदि ग्रंथ का निर्माण कौन से गुरु जी ने किया था भैया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। मुझे बताइए गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे?
क्या बोलोगे? गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये 5वें गुरु थे। कौन से थे? ये आपका 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ का निर्माण किया। योद्धा संत उपनाम किसने दिया? क्या बोलोगे? योद्धा संत उपनाम किस गुरु के द्वारा दिया गया? योद्धा संत उपनाम ये हरगोविंद जी के द्वारा दिया गया। और हरगोविंद जी कौन से गुरु थे? ये छठे गुरु थे। ठीक है। और आपसे पूछूं, आनंदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? क्या बोलोगे? आनंदपुर शहर की स्थापना कौन से सिख गुरु जी ने की? क्या बोलोगे? आनंदपुर शहर की स्थापना कौन से सिख गुरु जी ने की? तो आप बोलेंगे गुरु तेग बहादुर थे। अब मुझे सारा बच्चा बताएगा, जो कमेंट नहीं करता वो भी बताएगा कि तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु थे? तो क्या बोलेंगे भैया? तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। मुझे बताइए, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? कौन से मुगल शासक के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई गई? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो आपका